गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से वोकिम चेम के इस नए सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मुझे पूरा विश्वास है आप डेली टेस्ट और जो कंबाइंड टेस्ट है वो दे रहे हैं और रेगुलरली देते रहेंगे जब तक कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो आज का वर्ड है, पहला वर्ड जिसका एंटोनिम हमें पता करना है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो है झील। झील का मतलब क्या होता है? झील का मतलब होता है उत्साही। झील का मीनिंग क्या होता है? उत्साही। या फिर आप इसी के लिए जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या यूज करते हैं? ऑप्टिमिस्ट, जो आशावादी होता है, ठीक है, उसी के लिए झील यूज करते हैं, उसी के लिए ऑप्टिमिस्ट यूज करते हैं। झील का मीनिंग होता है जो उत्साह से भरा हुआ हो। जो किससे भरा हुआ हो? जो उत्साह से भरा हुआ हो। जैसे आप सुबह 7:30 पर जब क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब आप में उत्साह है, इस वजह से आप इस समय क्लास ले रहे हैं। तो इसका मीनिंग, और अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इसी के लिए आता है शब्द एंथुसियास्टिक। क्या वर्ड आता है? एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब भी क्या होता है? उत्साही होता है। अब इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो उत्साही का उल्टा क्या होगा? जो नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करता है, जो नेगेटिव टाइप का पर्सन हो, दुखी हो, ठीक है, तो उसके लिए शब्द आता है हमारे पास एपेथी। क्या वर्ड आ जाता है? एपेथी। एपेथी का मतलब क्या होता है? एपेथी का मतलब है जो दुखी है, उदास है, निराश है, जो पैसिमिस्ट टाइप का पर्सन है। किस टाइप का पर्सन है? पैसिमिस्ट टाइप का पर्सन है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपेथी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। और जो अगला शब्द है हमारे पास वो है एंथुसिज्म। एंथुसिज्म का मतलब क्या होता है? एंथुसिज्म का मतलब होता है उत्साही। और इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो ये रहा हमारे पास पेसिमिस्ट, जिसकी अभी अभी हम बात करके आए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब क्या है? जो रेस्ट नहीं करता। इसका मतलब जो किस तरह का फील करेगा। अगर कोई बंदा रेस्ट ही नहीं करेगा तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत फील करेगा। तो जो अशांत है उसके लिए एंटोनिम क्या आएगा? एंटोनिम आएगा शांत। और शांत के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? काम वर्ड आ जाएगा। क्या वर्ड आ जाएगा? काम वर्ड आ जाएगा। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या है भाई? चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, ठीक है। तो इसी के लिए हम और कौन से वर्ड यूज करते हैं? इसी के लिए यूज करते हैं पैसिफाई। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? पैसिफाई। इसी के लिए यूज करते हैं प्लेकेट। क्या यूज करते हैं? प्लेकेट यूज करते हैं, ठीक है। इसी के लिए पीस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पीस यूज करते हैं। इसी के लिए काम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? काम। तो सबका अर्थ क्या है? सबका अर्थ है शांत। इसी का उल्टा अगर आप लेंगे तो अशांत के लिए क्या आएगा? तो अशांत के लिए शब्द आएगा राउडी। क्या वर्ड आ जाएगा? राउडी। राउडी का अर्थ क्या होता है? अशांत होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है वेलर। क्या शब्द है? वेलर। वेलर, देखो यहां पर मेरी एक्सप्रेशन को देखिए। वेलर, वेलर का मतलब है बोल्ड, ब्रेव, शक्तिशाली, स्ट्रोंग, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बोल्ड, इसी के लिए यूज करते हैं ब्रेव, इसी के लिए यूज करते हैं डेयर डेविल। क्या यूज करते हैं? डेयर डेविल, ठीक है। अच्छा, इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो क्या होगा? जो डरपोक है, जो कायर है, उसे हम कहते हैं कावर्डाइज। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कावर्डाइज। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एंटोनिम ऑफ बोल्ड। तो बोल्ड ब्रेव का एंटोनिम हमें बताना है। बोल्ड ब्रेव का जो एंटोनिम होगा वो होगा कावर्डाइज। कावर्डाइज का सिनोनिम यहां पर जो आ रहा है वो है टिमिड। क्या है? टिमिड। टिमिड के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं कावर्डाइज। कावर्डाइज का मतलब भी क्या होता है? जो बिल्कुल डरपोक हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कावर्डाइज कहते हैं। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है हम ऐसे किसी कंटेंट, ऑब्जेक्ट, पर्सन की बात कर रहे हैं जो अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। जो अट्रैक्टिव नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिपल्सिव कहते हैं। तो रिपल्सिव का उल्टा क्या होगा? जो अट्रैक्टिव होगा। जो अट्रैक्टिव होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर अट्रैक्टिव। क्या कहेंगे उसे? एनचेंटिंग और अट्रैक्टिव। तो इसी के लिए शब्द आता है एनचेंटिंग। क्या वर्ड आता है? एनचेंटिंग वर्ड आता है किसके लिए? अट्रैक्टिव के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसी के लिए देखो एक बहुत अच्छा वर्ड पीछे के एग्जाम में पूछा गया था, बिगुलिंग। क्या वर्ड आया था? बिगुलिंग। बिगुलिंग का मतलब भी क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। याद कैसे रखना है? बिगुल बजाकर आकर्षित करना। बिगुल बजाकर क्या करना? आकर्षित करना। उसे हम क्या कहते हैं? बिगुलिंग, अट्रैक्टिव कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव का एंटोनिम क्या होगा? अनअट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अनअट्रैक्टिव। तो ये रहा हमारा डी आंसर, अनअट्रैक्टिव। इसके बाद फिर आगे चलते अकेजनल। अकेजनल का मतलब होता है जनरली, जनरली या फिर कॉमन वर्ड अपन इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंट, कभी कभार, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास ओफन। ओफन का मीनिंग प्राय।
जनरल, कॉमन के लिए यूज करते हैं। इसी का एंटोनिम अगर आप लेते हैं तो एंटोनिम आ जाएगा इसका सेल्डम, किसके सेंस में, रेयरली के सेंस में, बैरली के सेंस में। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास पैसिफाई। पैसिफाई का अर्थ होता है शांत, पैसिफाई, प्लेकेट, पीस, काम, ये सभी इसके सिनोनिम है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है। एंटोनिम अगर आप देखेंगे तो एंटोनिम आ जाएगा इरिटेट। इरिटेट का मतलब क्या है, चिड़चिड़ा होना। टेटचे, इसका सिनोनिम क्या आता है, टेटचे। टेटचे का अर्थ भी क्या होता है, चिड़चिड़ा होना। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है साइलेंस। साइलेंस का अर्थ है शांत। अशांत के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, टेटचे आ जाएगा, किसके लिए, इरिटेशन के लिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है वायलेंट। वायलेंट का मतलब क्या है, वायलेंट का मतलब है अशांत होना। वायलेंट का मीनिंग क्या है, अशांत होना। तो शांत के लिए वर्ड आ जाएगा जेंटल। क्या वर्ड आ जाएगा, काम के लिए जेंटल वर्ड आ जाएगा शांत के लिए। यहां पर देखो सिविलाइज्ड है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट एग्जैक्टली सिविलाइज्ड में सभ्य व्यक्ति वाला एग्जैक्ट मीनिंग आता है। जेंटल में शांत और काम भी मीनिंग रिप्रेजेंट होता है। बाकी अगर यहां पर दोनों ऑप्शन है तो जेंटल करना है, अगर जेंटल नहीं है तो सिविलाइज्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द है काम। काम का मतलब होता है शांत। शांत का एंटोनिम क्या होगा, शांत का एंटोनिम होगा राउडी। क्या आ जाएगा भाई, राउडी। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मीनिंग होता है सभ्य। सभ्य का उल्टा क्या होगा, सभ्य का उल्टा होगा जो घमंडी होगा। तो मोडेस्ट जो वर्ड है, इसी के लिए अभी हमने देखा था काइंड के सेंस में, इसी के लिए हमने देखा था जेंटल के सेंस में, और इसी का उल्टा जो होगा वो होगा कंसीटेड। कंसीटेड का अर्थ होता है घमंडी। तो इसी के लिए प्राउड वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्राउड यूज करते हैं। इसी के लिए प्राइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्राइड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राउड। प्राउड का मीनिंग क्या होता है, प्राउड का मीनिंग होता है घमंडी। इसी का जो एंटोनिम आता है जो विनम्र के सेंस में, वो आता है डोसाइल। क्या आता है, डोसाइल। इसी के लिए यूज करते हैं मोडेस्ट। क्या यूज करते हैं, मोडेस्ट यूज करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास सेकर्ड। सेकर्ड का मतलब होता है पवित्र। सेकर्ड का मीनिंग क्या होता है, पवित्र। तो जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, उसके लिए शब्द आता है इम्प्योर। क्या वर्ड आ जाता है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब जो प्योर नहीं है, यानी कि जो पवित्र नहीं है। इसी के लिए प्रोफेन वर्ड आता है। क्या आता है, प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब भी क्या होता है, अपवित्र। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है होली। होली का अर्थ भी क्या होता है, प्योर होता है। होली का अर्थ भी क्या होता है, प्योर होता है, ओरिजिनल होता है। इसी का एंटोनिम अगर आप लेंगे तो ये रहा हमारा शब्द प्रोफेन। प्रोफेन का अर्थ क्या होता है, इम्प्योर, या फिर कह सकते हैं हम जो पवित्र नहीं है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट में देखो ई वाला एलिवेट है, याद रखिएगा ये कौन सा एलिवेट है, ई वाला एलिवेट है। ए वाला जो एलिवेट है उसका मीनिंग है किसी भी चीज का प्रभाव कम करना, जबकि इस एलिवेट, ई वाले एलिवेट का जो मीनिंग है वो है किसी भी चीज को ऊपर उठाना। तो ऊपर उठाने का जो एंटोनिम है वो क्या आएगा, किसी भी चीज को बिगाड़ना, खराब करना, बर्बाद करना। तो इसके लिए शब्द आएगा एग्रावेट। क्या वर्ड आ जाएगा इसके लिए, एग्रावेट वर्ड आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीज। डिक्रीज का मीनिंग होता है कम करना। डिक्रीज का मीनिंग क्या होता है, कम करना। और कम करने का जो एंटोनिम है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बढ़ाना। और बढ़ाने के लिए शब्द क्या आ जाएगा, रेज आ जाएगा। जबकि यहां पर मान लीजिए RAISE रेज में अगर आप RAGE रेज करते तो इसका मीनिंग हो जाता गुस्सा। इसका मीनिंग क्या हो जाता, एंगर। इसका मीनिंग क्या हो जाता, रेत। ठीक है। जबकि RAISE इस रेज का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इंक्रीज। इसका मीनिंग होता है ग्रो। ठीक है। तो ये भाई आज हमारे जो 20 वर्ड है वो कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया है क्योंकि ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारे काम है और 24 आवर्स कम पढ़ रहे हैं। आपके तो हमेशा पढ़ते होंगे, मेरे तो अब पढ़ने शुरू हुए हैं क्योंकि हर दिन 500 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस बेच है उसके साथ में ऑफिस, साथ में मॉर्निंग की क्लासेस, इवनिंग में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बनाना, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो कम रहता है। तो मैंने थोड़ा सा रैपिडली लिया है। मुझे विश्वास है आप मैनेज करेंगे चीजों को और हर दिन टेस्ट देंगे, और जो मैं मेहनत कर रहा हूं उतनी और उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आप मेहनत करके अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शाम को टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रोजाना जीके की क्लास आ रही है, रोजाना जीके का टेस्ट हो रहा है, वो भी एवरीडे रिवीजन लेते रहिए, टेस्ट देते रहिए। बहुत जल्दी आपके करंट अफेयर के नोट्स अपलोड होने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको जो बाकी स्टडी मटेरियल है, जैसे हिंदी की क्लासेस है, वो भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। थैंक्स अ लॉट।